सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है तुषार गुप्ता एंड मेरा सिलेक्शन सीजल 2023 से सीजे अकाउंटेंट की पोस्ट पर हुआ है। एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ में। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है और ये वाला वीडियो जो है वो पार्ट 1 है। तो इस पार्ट में मैं शेयर करूँगा मेरा रिज़ल्ट एंड मेरा जो डीवी एक्सपीरियंस रहा इस पोस्ट को लेकर उसके बारे में। फिर मेरा जो फाइनल स्कोर कार्ड है सीजल 2023 का एंड उससे रिलेटेड एक हाफ स्टोरी है वो आपको बताते हैं। देन सबसे ज़रूरी जो मेरी जर्नी रही है फेलियर से लेकर सक्सेस तक की उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा विद ऑल माई अटैम्प्ट्स एंड जो मेरे स्कोर कार्ड्स रहे उनको शेयर करके। एंड लास्ट में फिर टारगेट वी के बारे में बात करते हैं। एंड पार्ट 2 किस पर होगा उसके बारे में आपको आगे वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मेरा फाइनल रिज़ल्ट एसएससी सीजीएल 2023 का। तो रिज़ल्ट आपको बता ही चुके हैं कि मेरा सिलेक्शन तो सीजे अकाउंटेंट की पोस्ट पर हुआ है एंड मेरी रैंक आप देख सकते हैं कि 4191 है सीजीएल 23 में। एंड यस मैंने अपनी डीओबी को छुपा कर रखा हुआ है और ऐसी जो भी मेरे अकॉर्डिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है मैंने उनको ऑलरेडी हाइड करके रखा हुआ है। हाँ पता है कि अगर आपको रिज़ल्ट की लिस्ट में जाकर आप मेरी डीओबी चेक कर सकते हैं तो वैसे लोग करने वाले काफ़ी कमी होते हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो ये है मेरा डीबी लेटर जो कि मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से 8 जनवरी को मेरे घर पर आ गया था आफ्टर मिनिस्ट्री एलोकेशन। एंड इससे 4-5 दिन पहले ही मेल भी आ चुकी थी कि मेरा डीवी जो है वो 11 जनवरी को होना था, मुझे 11 बजे रिपोर्ट करना था दिल्ली में जाके श्रम शक्ति भवन में। तो ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए 11 जनवरी को। थोड़ा टाइम से पहले पहुंचने गए थे तो टाइम से पहले पहुंच गए थे 10 बजे श्रम शक्ति भवन जहाँ होनी थी हमारी डीवी। तो फिर एंट्री के बाद पहले हमको जाना होता है रिसेप्शन में और वहाँ जाकर हमारा बना ये गेट पास। वहाँ उन्होंने हमारी कुछ बेसिक सी डिटेल्स ली, मतलब आने का रीज़न पूछते हैं और फिर उन्होंने हमें ये पास दे दिया कि कहीं भी अगर मैं इधर उधर जाऊँ तो मुझे कोई रोके नहीं, गेट पास दिखा करके ये। फिर अंदर ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे अपने रूम जहाँ होनी थी हमारी डीवी और हम पहुँचे टाइम से पहले करीब 10:15 बजे तक। तो वहाँ एक सर मिले जो बताया कि वही सबके डोजर्स लेके आए थे यहाँ पर एंड कहते कि हम इतना जल्दी क्यों आ गए, टाइम तो 11 का दिया गया था, क्योंकि जो सर थे वो तो 11:30 तक बल्कि आते हैं। फिर कहते कि जाओ अच्छा बाहर जाके कुछ खा पियो जाके एंड ये बैग वगैरह यहीं रख दो, बस गेट पास ले रहना ताकि आने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर गेट पास लेके हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे। वहीं मिनिस्ट्री के बाहर जो आउटर एरिया होता है वहाँ कुछ खाने पीने का होते हैं स्टॉल वगैरह, वहीं चले गए थे। और फिर जब 11 बज गया था तो किसी एक का जो इसकी और डीवी होनी थी उसका कॉल आया। फिर वहीं पे उसी रूम के पास आ गए, वहाँ उन लोगों से मुलाकात हुई। तो हम लोगों की डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर वहाँ उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को 2 फॉर्म दिए जो कि फिल करके डीवी के साथ ही अटैच करने थे। उसमें से जो एक फॉर्म था उसमें मेनली जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, ऑल इंडिया रैंक उसमें फिल करनी थी, कैटेगरी है कि नहीं है वो बताना था, एक्स सर्विस मैन, पीडब्ल्यूडी, जो भी बेसिक बेसिक कंडीशंस होती हैं उनकी सारी चीज़ें भरनी होती है उसमें। और एक कॉलम होता है जिसमें वो हैंड राइटिंग में अपने सामने लिखवाते हैं जो हम लोगों ने कमीशन कॉपी में लिखा होता है जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उस दौरान। एंड जो दूसरा फॉर्म होता है उसमें वो जो हम लोग के सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं, मेनली रोल नंबर एंड जो जिस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से किया हुआ है हम लोग की जो ग्रेजुएशन है वो, एंड जो उसका एक सीरियल नंबर होता है उसको फिल करना होता है। एंड उसके बाद फिर वो एक एक करके बच्चों को बुलाना शुरू कर दिए थे और एक एक की डीवी स्टार्ट हो गई थी। और सच बताएं तो मेरा जो डीवी था वो काफ़ी स्मूथ वे में कंप्लीट हुआ। अब हो सकता है भैया मैं जनरल हूँ इस वजह से और मेरी ये पहली पोस्ट थी लेने जा रहा था, तो और कोई भी इससे पहले जो एनओसी वाले फॉर्म होते हैं उस सब मेरा लेना कोई देना था नहीं। तो डीवी के लिए जब मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो वही होते हैं कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर 4 साल वाली तो चारों मार्कशीट फाइनल ईयर की और 3 साल वाली तो तीनों की फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी। एंड जो डिग्री का सर्टिफिकेट होता है वो आधार, पैन, 2 फ़ोटोज़ और इन्हीं सारी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट फ़ोटोकॉपी होता है सेल्फ अटैच के साथ विद डेट भी। और कुछ सवाल जवाब हुए थे तो उसको रहने देते हैं इसमें। एंड फिर जब सारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए फिर वो जाने को कह देते हैं। इसके बाद बस आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आएगा एंड उसमें जो 2-3 फॉर्म और होंगे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल और अटेस्टेशन फॉर्म, ये हमको फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करना होगा। जो मेन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका था अब तक। सो अब बस इंतज़ार है तो ज्वाइनिंग लेटर का। नाउ दिस इज़ माई स्कोर कार्ड प्री प्लस मेंस। इसमें ग्लिम्स बस इतना है कि मेरे मैथ्स प्री में 50 आए थे और रीजनिंग में 47.5
एंड जो मेंस का स्कोर रहा था वो तो टोटल रहा था 306। इसमें मुझे पर्सनली तौर पे मैथ, जीके और कंप्यूटर के मार्क्स अच्छे लगे थे। जिस तरीके से मैथ्स जो कठिन बताई गई थी उस हिसाब से मुझे मैथ्स का ये स्कोर अच्छा लगा था अपना। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, असली चीज़ तो है ये हाफ स्टोरी। तो ये है मेरी अधूरी कहानी। दिस इज़ माई एक्चुअल स्कोर कार्ड आफ्टर रॉ आंसर की 322, जिसमें से फाइनल आंसर की के बाद जो 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए जिससे मेरे 16 मार्क्स कम हो गए, जिससे मेरा स्कोर अब 306 हो गया है, और जिससे जो मेरी जो ड्रीम पोस्ट से मैं सीजे अकाउंटेंट की पोस्ट पर अब आ गया हूँ। लिटरली जब 322 जो स्कोर मेरा आया था उससे मुझे लगा था कि मुझे इस बार मेरी ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी। एंड एक्चुअली आप देख सकते हैं कि जो ईए का जीएसटी का जो कट ऑफ गया वो 310 है, प्रिवेंटिव का 311 और सीबीआई का 315 और एएसओ सीएसएस का 320 गया था। इन सबसे मेरा स्कोर 322 ज़्यादा था। मेरी जो ड्रीम पोस्ट है वो इन्हीं में से एक है, वो मुझे आराम से इसमें मिल जाने वाली थी। अब वो ड्रीम पोस्ट क्या है मैं वो यहाँ नहीं शेयर करने वाला हूँ, उसको मैं सीक्रेट ही रखूँगा, क्योंकि ये सच है कि ज़्यादा बोलने से काफ़ी नज़र लग जाती है कि मतलब जब तक वो हासिल ना कर लो तब तक बताना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी गा दिया था कि फाइनल रिजल्ट से जो पहले था मेरा स्कोर देख करके कि मुझे तो इस बार मेरी ड्रीम जॉब शायद मिल ही जाएगी। बट एसएससी ने वो भी इस बार करके दिखाया जो अब तक कभी नहीं हुआ है। मतलब नॉर्मली स्कोर घटता नहीं है, बट इस बार वो भी घटा के एसएससी ने दिखा के कि हाँ स्कोर भी घट सकता है। तो जो फाइनल रॉ स्कोर होता है उससे मतलब नहीं है। अब फाइनल आंसर की के बाद मतलब जो फाइनल रिजल्ट के बाद जो स्कोर आता है असली स्कोर तो वही है बस। सो अब तो बस यही है मेरा फाइनल रिज़ल्ट एज अ सीजे अकाउंटेंट, जब तक कि कोर्ट केस का कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। एंड वैसे भी मैं सेफ साइड ही हूँ कि मेरे मार्क्स तो कम हुए हैं, तो अब जो भी होगा वो मेरी पोस्ट में पॉजिटिव ही इम्पैक्ट ही डालेगा। सो लेट्स बिगिन माय फुल स्टोरी, मेरी जर्नी फ्रॉम 2022 से लेके 2024 तक की। तो सबसे पहले अगर बात करें फेलियर्स की, तो मेरा जो पहला अटैम्प्ट था वो था सीजे 21, जिसकी प्रिपरेशन मैंने जनवरी 2022 से स्टार्ट करी थी और अप्रैल 2022 में प्री हुआ था। तो मेरे प्री प्लस मेंस के जो मार्क्स आए हैं वो टोटल आए हैं 457 600 में से। एंड जो उसका तब कट ऑफ जो गया था वो गया था 475। और अगर ये निकल भी जाता तो शायद मैं डीबी के बाद बाहर हो जाता, नहीं होता मेरा, क्योंकि मैं करीब 20 नंबर करीब पीछे था। एंड साथ ही ये CHSL 21 का मैंने दिया था पेपर, एंड जिसमें मैं डीबी तक पहुंच गया था। और जो मैं फाइनल डीबी के बाद ही बाहर हुआ था 13 नंबर से कम, मेरे 200 आए थे और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 213। तो ये तो एग्ज़ाम थे जो एसएससी के पुराने पैटर्न वाले थे। और इसके बाद जब सितंबर 22 में एसएससी ने अपने एग्ज़ाम का पैटर्न बदला, तब जाके मेरे रिज़ल्ट ने भी अपना पैटर्न बदल दिया और मेरा पहला एग्ज़ाम क्लियर हुआ था एसएससी सीजीएल 2022, जिसमें मेरी रैंक जो आई थी वो आई थी 10,383 36,000 में। अब जाहिर सी बात है कि रैंक इतनी आई है और मैं जनरल कैटेगरी से, तो मुझे तो पोस्टल असिस्टेंट ही मिलना था, और जो कि आया था रिज़ल्ट मई 23 में। एंड उसके बाद भी मुझे दिसंबर 2023 तक का कोई भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली, मतलब पोस्ट असिस्टेंट की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आ पाई थी। तो अब उसमें तो जाना नहीं है, तो उसकी बात अब छोड़ देते हैं। तो ये रहे मेरे CGL और CHSL 22 के प्री के स्कोर्स। एंड मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियरली दिख पाए कि मेरा स्कोर किस वे में इम्प्रूवमेंट के साथ बढ़ा है। जनवरी 22 से लेकर दिसंबर 22 तक 1 साल की जो मेहनत थी, उसके बाद जब CGL प्री 2022 में हुआ था जो कि दिसंबर में हुआ था, और फिर जो CHSL हुआ था 22 वाला वो मार्च 23 में हुआ था, उसमें मेरा जो स्कोर्स आए वो शेयर कर रहा हूँ। एंड मैथ्स रीजनिंग के स्कोर के साथ में जो जीके के स्कोर में तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा आप लोगों को, बट आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश स्कोर में मेरे को ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरी जो वीकनेस है वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही है। एंड जिसका एक कॉन्स्टेंट स्कोर ही रहता है उतना ही वो दिख रहा है शुरुआत से लेके अभी तक। तो मेरी हर तरीके की मेहनत करने के बाद भी मैं इंग्लिश का स्कोर इतना अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाया हूँ अभी तक। और हाँ, मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ। और ये रहा मेरा CHSL 2022 का फाइनल स्कोर कार्ड, जिसमें मेरे 300 मार्क्स बने थे। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने एलोकेशन डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं फिल करी हैं, मैंने कोई भी सीट वेस्ट नहीं करी है, क्योंकि मैंने इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है मैंने फिल नहीं किया था। ये एग्ज़ाम हुआ था जून 2023 में। एंड एज़ यूजुअल सेक्शन 1 का स्कोर तो अच्छा था, जीके भी ठीक थी, कंप्यूटर भी अच्छी है, लेकिन जो इंग्लिश का स्कोर है उसने मेरा कभी साथ नहीं दिया है।
एंड यहाँ आपको एक बात बता दें, जो लोग छुपा लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सीजल क्लियर हो गया है, निकालने वाले तो निकाल लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो सीजल 22 है मेरा, वो थर्ड अटैम्प्ट और सीजल 23 मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट हो जाता है। अब वो कैसे, अगर मैं स्टार्टिंग से काउंट करूँ ऐसे कि CGL 21, देन CHSL 21, CGL 22, CHSL 22, देन फिफ्थ वाला ऑटोमेटिकली CGL 23 हो जाता है। बट नॉर्मली देखें सीजल की कैटेगरी में तो CGL 22 मेरा दूसरा है और CGL 23 मेरा तीसरा अटैम्प्ट हो जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये स्कोर कार्ड दिखाने के पीछे का रीज़न 2 पॉइंट में है। पहला ये कि एक सब्जेक्ट में अगर आप थोड़ा वीक हैं तो भी सिलेक्शन हो सकता है, उसके बिना भी। बस देखना ये है कि जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं फिर उनको आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि उनमें कोई कमी भी नहीं छोड़नी है फिर आपको। एंड दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपको रैंक लानी है तो फिर उस वीकनेस को भी दूर करना पड़ेगा, जो कि मुझे खुद करना है अब नेक्स्ट सीजल 2024 के लिए। हाँ, मैं सीजल 24 की तैयारी दोबारा से करने जा रहा हूँ। सो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं और तो आप अगर चाहें तो अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी हम लोग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं टारगेट वी पर, क्योंकि मैं आज से 3 महीने बाद अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ फिर से। मैंने 3 महीने से कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, जब से जो CGL 23 का मेंस हो गया तो उसके बाद से नहीं करी है। सो लेट्स रीस्टार्ट और स्टार्ट योर जर्नी विद टारगेट वी, जो आने वाले SSC के एग्ज़ाम्स हैं 2024 के लिए। सो टारगेट वी क्या है और आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो इसका सिंपल सा एक ही मतलब है, टारगेट विक्ट्री। हाँ, इसमें T और G जो कैपिटल है उसका मतलब तुषार गुप्ता है और V फॉर वैष्णवी। हाँ, इस चैनल पे 2 एस्पिरेंट है जो सीजल 24 की तैयारी कर रहे हैं, एक तो मैं हूँ और दूसरी है वैष्णवी। तो मैंने क्या फ़ॉलो किया है जिससे मेरी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उसके साथ ही वैष्णवी भी उसको फॉलो करेगी, जिसके जो उसका जो सेक्शन 1 है वो इम्प्रूव होगा। एंड ऐसे ही वैष्णवी की इंग्लिश अच्छी है, उसने ICSE बोर्ड से किया, उसके इंग्लिश के मार्क्स अच्छे आते हैं अब तक SSC में। तो जो इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी एंड उसको फॉलो करूँगा, जिससे मेरा इंग्लिश के मार्क्स जो वो इम्प्रूव करें। और रही बात GS की, तो इसमें तो सबको ही पता है कि क्या सीन रहता है, तो इसमें हम दोनों लोग एक ही जगह से फॉलो करते हैं, वो है परमार सर। तो इस चैनल का फ़ायदा आप लोग ऐसे उठा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग वही प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करेंगे जो हम दोनों लोग खुद भी फॉलो करेंगे। हाँ, फ़र्क इतना हो सकता है कि मेरा जो मेनली फोकस होगा वो मेरे इंग्लिश के लिए होगा, एंड जो वैष्णवी का जो फोकस होगा वो मैथ्स और रीजनिंग के लिए होगा। ऐसे ही आप लोग की भी जो आपकी वीकनेस है आप उन पर ज़्यादा टाइम दें, उन पर ज़्यादा ध्यान दें, और साथ में जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग भी बनाते रहें। सो इस वीडियो में मेनली इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 2 होगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे रिसोर्सेस रहे हैं, जो मेरे नोट्स हैं, मेरे जो PDFs मैंने यूज़ करी हैं, मेरी जो बुक्स मैंने फ़ॉलो करी हैं, और मैंने किनको फॉलो किया है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जो वाले जो लेक्चर्स हैं वो, एंड मेरी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी सीजल 2024 के लिए, और टारगेट वी पर क्या प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।